वेलकम बच्चों मेरे इस चैनल पे। अभी आपको सवाल संख्या 5 में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस अभ्यास कार्य में आपको भाग करना, खंड करना अच्छे से आना चाहिए। तो आप देख सकते हो, यदि P1 पावर x1, P2 पावर x2, P3 पावर x3, P4 पावर x4 की संख्या दी गई है 1,13,400, जहाँ P1, P2, P3 अभाज्य संख्या, वो भी बता दिया है कि ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, अभाज्य है, तथा x1, x2, x3, x4 सब पूर्णांक है। तो कुल मान ज्ञात करो। सो x1, x2, x3, x4 पावर की वैल्यूज है। तो हम 113400 यानी 1,13,400 को 2 से खंड करते हैं, क्योंकि लास्ट में 0 है तो हम कोशिश 2 से करेंगे। ठीक है, तो जब हम 2 से इसको खंड करना शुरू करते हैं तो ये कितना होता है, एक जाएगा नहीं तो 11 साथ में लेंगे तो 11 5 बार, फिर 13 6 बार, फिर 14 7 बार, 00 ऐसे उतरेगा। फिर 2 के पाड़े में 5 2 बार, 16 8 बार, 7 3 बार, 10 5 बार 0। फिर 2 के पाड़े में 2 1 बार, 8 4 बार, 3 में 1 बार बचेगा 1 जो बाजू में लिखा जाएगा, और 7 जो 7 बार होगा, 15 7 बार, फिर 10 5 बार, फिर आखिरी में 5 आ गया। 5 से शुरू करते हैं इसको। 5 के टेबल में 14 2 बार 10 आएगा, 41 8 बार, 1 7 17 3 बार, 15 आएगा, 2 बचेगा 25 5 बार, फिर 5 में 28 5 बार, क्योंकि उसमें 3 बचेगा 25 हो जाएगा वो, 33 6 बार, फिर 3 बचेगा 35, सो 35 7 बार, फिर 3 के पाड़े में लास्ट में 5 था, तब तक हमने 5 से भाग कर दिया। अब लास्ट में क्या है, 5 6 और 7, 5 + 6 होता है 11, 11 + 7 होता है 18, 18 3 के पाड़े में भाज्य होता, तो हम 3 से भाग करेंगे। एक बार 26 होगा, 26 जो है 8 बार आएगा, 8 3 = 24, 2 बचेगा 27 9 बार, 189 हुआ। फिर 3 के 9 और 1 10, 10 और 8 18, तो सभी संख्या को जोड़ के देखो 18 आता है, तो यह 3 के पाड़े में भाग होगी। अब देखो 3 के पाड़े में 18 6 बार, 9 3 बार, फिर 3 में 6 2 बार, 3 1 बार, फिर 3 में 7 बार, 7 1 बार। तो हमने जो जो संख्या ली है वो है 2 5 3 7। तो जो P1 P2 P3 P4 है, P1 P2 P3 P4 है, ये सारी संख्या बन गई 2 3 5 7। तो 2 कितनी बार है, 3 बार, 1 2 3। 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, 5 2 बार, और 7 1 बार। तो इस प्रकार से P1 P2 P3 का मान लिख देना, और ये पावर वैल्यूज को लिख देना, 2 का पावर 3, 3 का पावर 4, 5 का पावर 2 और 7 का पावर 1। अब हम आते हैं सवाल संख्या 6 में। लसप मसप 408 और 170 का ज्ञात करना है, वह भी भाज्य विधि द्वारा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मसप 408 और 170, इन दोनों पे हम ध्यान देंगे। सबसे पहले इसका खंड करेंगे। अब आप देखो 2 के पाड़े में 408 204 बार, 170 85 बार। जब तक दोनों संख्या भाग होती जाती है तब तक हम उसको मसप लिख सकते हैं, और उसे हम गोल करके रख सकते हैं। फिर 2 के पाड़े में 204 102 बार, 85 भाग नहीं होगा। 2 के पाड़े में 102 51 टाइम्स, 85 नहीं भाग होगा। 3 के पाड़े में 51 17 बार, 85 भाग नहीं होगा, क्योंकि 8 + 5 कितना होगा, 13 3 के पाड़े में नहीं आता है। 17 और 85 दोनों में भाग होगा, 1 बार, और 85 5 बार, फिर 5 में 5 1 बार। तो आप देख सकते हो 17 दोनों संख्या से भाग किया और 2 दोनों संख्या से भाग किया। तो इसका हम यूज कैसे करेंगे, तो 2 × 17 कितना होता है, 34। मसप में 2 दोनों से भाग किया था, 17 दोनों संख्या को भाग किया था, तो मसप लिख देना 34, और लसप में ये सारी संख्या लिखकर गुणा कर देना, तो ये हो जाएगा 2040। अब सवाल संख्या 7। अब आप देख सकते हो सवाल संख्या 7 में हमसे पूछा गया है
24, 15 और 36 से भाज्य होने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो हम इसको स्टेप से करेंगे। तो पहला स्टेप है 24, 15 और 36 का हम लसप ज्ञात करेंगे। 3 के पढ़े में 24 8 बार, 15 5 बार, 36 12 बार। 2 के पढ़े में 8 4 बार, 5 भाग नहीं होगा ऐसे ही आएगा। 2 के पढ़े में 12 6 बार, फिर 2 में 4 2 बार, 5 नहीं भाग होगा, 6 3 बार, फिर 2 के पढ़े में 2 1 बार, 5 भाग नहीं होगा, 3 नहीं भाग होगा, 3 के पढ़े में 3 भाग होगा, बाकी सबको ऐसे ही लिखेंगे। 5 में 5 भाग होगा, बाकी सबको ऐसे लिखेंगे। 1 1 1 पहुँचते ही हमारा लसप हो गया खत्म। अगर लसप हमने पूरा कर लिया तो उस पूरे लसप के बाद देखो, सबसे पहले सभी लसप की संख्या को गुणा, ये सभी खंड को गुणा करके लसप हमें कितना मिला 360। इस तरह पहला स्टेप खत्म हो गया। क्या मिला हमें लसप 360, और इस तरह हमारा पहला स्टेप हो गया खत्म। अब हम आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में देखो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 999999। तो कितनी बार 9999 होना चाहिए, 6 बार 9999 होना चाहिए। ठीक है, वो हमने स्टेप 2 में लिख दी। अब हम आते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में हम क्या करने वाले हैं, स्टेप 3 में हम 9999 को 360 से भाग करेंगे। इस भाग को जब हम पूरा करेंगे तो हमें 277 गुणनफल मिलेगा और शेषफल मिलेगा 279। ये भाग यहाँ पूरा नहीं हुआ तो इसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये 279 होगा। इसमें हम सिर्फ शेषफल लेंगे जो 279 है, अतः 999999 माइनस शेषफल कर देना, जो मिलेगा 999720। ये सबसे बड़ी संख्या है जो 24, 15 और 36 से भाज्य है। ये सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या है जो 24, 15 और 36 तीनों से भाग होती है। अब देखो सवाल संख्या 8। सवाल संख्या 8 में लिखा गया है कि वह संख्या बताओ जो 35, 56 और 91 से भाज्य है और हर बार 7 शेषफल बचता है उसका। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या का खंड कर लेंगे 35, 56 और 91। पूरे का लसप हमने ज्ञात कर लिया। अब 5 का पहाड़ा, 7 का पहाड़ा, 13 का पहाड़ा, ये आप जानते हो। 5 से खंड करना, फिर 7 से करना, फिर 13 से करना, फिर 2 से करना, फिर 2 से 4 आता है, फिर 2 से 2 आता है, फिर ये पूरी तरह से लसप ज्ञात करने के बाद ये कितना मिला हमें 3640। 3640 मिला। इसके बाद क्योंकि शेषफल हमेशा कितना बचता है 7, ये हमें सवाल में ही बोला गया है कि शेषफल 7 बचता है। तो स्टेप 2 हम क्या करेंगे, लसप में 7 को जोड़ देंगे। तो 3647 वह संख्या है जो इन तीनों से भाग होगी और हर बार क्या मिलेगा 7 शेषफल मिलेगा। धन्यवाद।